गन्धक्षतपुष्पाणि कृष्णेन रजसा प्रथमानिवेशेन अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करो पृथ्वीस्पर्शः पृथ्वीत्वयालोका देवी त्वं विष्णुनाददातं चाय मां देवी पवित्रं कुरुचासनं ह्रीङ्गाधारशक्ते पृथ्वी नमो पाराही नमो कुर्मासनाय नमो कमलासनाय नमो धरापृष्ठाय नमो पृथ्वी नमो गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य नमस्करोमि अर्घौ वृत्साल्य पुनरर्घं संस्थाप्योदरेनापूर्य सन्नो देवीरविष्ट आपो भवन्तु वेदय सिज्जोरवस्त्रवन् द्वङ्गी च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु जवजलगन्धाख शतपुष्पादिदक्षिणं निक्षिप्य अर्घपात्रं सुसम्पन्नम् अस्तु सम्पन्नं तेजनेनात्मानं सर्वान् श्रीमद्भागवत पूजनकरं सामग्रीशं प्रोक्षो पुण्डरीकाक्ष पुनादो ओम अपवित्रः पवित्रो वासुदेवस्तांगो विगायस्मृतयास्वायस्वसी सर्वं पवित्रमेव च वाक्यं गृहीत्वा इष्टदेवान् वाक्यं गृहीत्वा संकल्पि दीपं दर्शयामि अच्युतः वस्त्रम् ओम जुवासवासावरवीगागासुश्रेयानुजायमाना सन्धिरासिन्दुसाध्यो मनश्वादेवयन्तः पुष्प्रान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि जुवासवासावरवीगागासुश्रेयानुजायमाना सन्धिरासिन्दुसाध्यो मनश्वादेवयन्तः यज्ञोपवीतं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं सर्वदेया सहजा पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं वरमस्तु तेजः गन्धम् ॐ त्वां गन्धर्वा अघरस्वामी तस्वां वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना करोमि यत्र सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्कर्णसमुखादविरजाय वायोरेतो अश्मासु दत्त कर्पूरं पृथ्वीं करार्तिकं कुरु मे पश्य मे वरदो भव सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखासयाना सुखं सयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति भृत्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्ता ते विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति यौवेर श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु यौवे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति करारविन्दे नवदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं कुटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि सेवन्ते गाव पुलचम्बक पाटलाब्जे मुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणानि परमेश्वर गोयं प्रतिगृह्यतां गन्धविलेपनं नमोस्तमन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रकोटियुगधारणे नमः
प्रार्थन विधि सर्वं परिपूर्णता अस्तु परिपूर्णम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो नमः ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः व्यासाय नमः सुखाय नमः द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषो सहस्राक्षो सहस्रपातो स भूमिः सहस्राङ्गुलम्। प्रजननं मे अस्तु कविरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्मन्नं पयोरे। शीतलीकरणं पुष्पे देवताभिवन्दनम्। श्रीरामानन्दार्य अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वृक्त्यारतिघं प्रणतपालभवाभिपोतम् वन्दे पुरुषते चरणारविन्दम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभो नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरवतीं भज विश्वनाथ। देवी ब्रह्मनारदे हरे प्रसीद प्रसीद जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये।
मोदे आइए हनुमंत विराजे, मैं कथा कहूँ मत अनुसार, प्रेम सहित गदी धरी, तो विराजिए पवन कुमार। राधा मेरी स्वामिनी, मैं श्री राधे जो तो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, निज चरण को वास। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की, गोवर्धन नाथ की जय। रामबा जगत जननी जगदम्बा माता की। हर 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 महादेव। तो आइए कथा श्रवण करने से पूर्व कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन करें। एक बार मैं गाऊं, दूसरी बार आप गाएं। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, 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 कब होंगे ब्रजवासी, कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ठाकुर नंद किशोर हमारे, 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 ठकुराइन राधा से, ठकुराइन राधा से, कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। कब मिली है वे सखी सहेली,
कब मिली है वे सखी सहेली, कब मिली है वे सखी सहेली, कब मिली है सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी हरिवंशी हरिदासी, कब होंगे ब्रजवासी हरि हम, कब होंगे ब्रजवासी हरि हम, कब होंगे ब्रजवासी, कब होंगे ब्रजवासी। बंसी बट की शीतल छैया, बंसी बट शीतल छैया, मेरे बंसी बट की शीतल छैया, बंसी बट शीतल छैया, सुभग नदी यमुना से हो, सुभग नदी यमुना से, कब होंगे ब्रजवासी हरि हम, कब होंगे ब्रजवासी हरि हम, कब होंगे ब्रजवासी हरि हम, कब होंगे ब्रजवासी। इतनी आस प्यास की पुजबहु, इतनी आस प्यास की इतनी आस प्यास की पुजबहु, इतनी आस प्यास की पुजबहु, मेरी इतनी आस प्यास की पुजबहु, इतनी आस प्यास की पुजबहु, वृंदा विपिन बिलासी हो, वृंदा विपिन बिलासी हरि हम, कब होंगे ब्रजवासी हरि हम, कब होंगे ब्रजवासी हरि हम, कब होंगे ब्रजवासी हरि हम, कब होंगे
ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, तेरे ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन राधा सिंह, ठकुराइन राधा सिंह, कब होंगे ब्रजवासी हरि हम, 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 कब होंगे ब्रज, कब होंगे ब्रज, कब होंगे ब्रजवासी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अकारुण करुणावरुण वरुणालय भक्तवांसा कल्पद्रुम वृंदारक वंद वंदित पादारविंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राधा माधव की अहेतु की कृपा से, दिव्य कृपा से ये ज्ञान यज्ञ का दीप इस प्रांगण में प्रज्वलित हुआ है। श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम। आए हुए सभी ब्राह्मण जनों को पावन दंडवत प्रणाम। आगंतुक सभी पुरुष वर्ग मात्र शक्ति, सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को सत सत वंदन करते हुए, चिंतन करते हुए आज की इस दिव्य एवं पवित्र कथा को आगे बढ़ाते हैं। श्रीमद् भागवत जी की ये कथा बड़ी अद्भुत है, बड़ी दिव्य है। समस्त जोशी परिवार ने इस ज्ञान यज्ञ के दीप को प्रज्वलित किया है। सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। कल की कथा में आपने बड़ी सुंदर ज्ञान की चर्चा श्रवण की, बड़ा अद्भुत ज्ञान का श्रवण किया। ज्ञान के दो स्वरूप वेद में कहे गए। कितने? दो स्वरूप। एक है पराज्ञान, दूसरा है अपरा ज्ञान। क्या क्या है? परा और अपरा। परा का मतलब परे, बियॉन्ड, और अपरा का मतलब समथिंग विच इज नॉट बियॉन्ड, जो परे नहीं है। जितना भी शारीरिक प्रबंधन है, ये परंपराएं हैं, समाज है, मेथड्स हैं, मीनिंग्स हैं, मैन लाइक एटीट्यूड है, ऐसे बैठो। ये जो मानवीय क्रियाक्रम है, ये जितने भी मानवीय क्रियाक्रम है, इसको ऐसे करो, ऐसे बैठो। भाई कथा में पहले ही बता दिया जाता है कि ध्यान से बैठना, पालती मोड़ करके बैठना। ये जो मेथड्स हैं, पानी पीना है तो कैसे पीजिए, भोजन करना है तो कैसे कीजिए, ये जो जीवन जीने की कला है, ये जो आर्ट ऑफ लाइफ है, आर्ट ऑफ एक्शन है, आर्ट ऑफ थिंकिंग है, आर्ट ऑफ थॉट्स है, विचार की कला, क्रिया की कला, कर्म की कला। भाई भोजन करना है तो कैसे करिए। अब किसी का कुर्ता ही बता देता है कि आज क्या खा के आया है ना।
वस्त्र ही बता देते हैं, बोले अच्छा आज झोली बनी थी, पता चल जाता है। ऐसे भोजन नहीं करना, भोजन करना है तो कैसे कीजिए, कैसे बैठें, कैसे उठें, आपका गमन आगमन, अवस्थान, अवलोकन, हसन दसन, विलोकन, उड्डयन, उत्थापन, आपका शयन, आपका स्नान। एक शब्द है अपरिग्रह। क्या है? अपरिग्रह। संस्कृत का एक शब्द है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब मेरे जीवन में उतना ही रखूं जितना आवश्यक है, ज्यादा नहीं। उतने जल से स्नान हो जिससे जल वेस्ट न जाए। कैसे स्नान हो? पहले जमाने में स्नान होता था, नदी में जाकर नहाते थे, गोता लगाते थे। सबसे पहले चरण प्रवेश होते थे, है ना? सबसे पहले क्या होते थे? चरण प्रवेश होते थे। गंगा नारायण के चरणों से निकली, ध्यान देना। कहाँ से निकली? नारायण के चरणों से निकली, ब्रह्मा के कमंडलू में आई और फिर शंकर जी की जटाओं से निकली। नहाने का यही विधान है महाराज। ये जो विधान है ना, ये नहाने का विधान है। पहले चरण धुलें, फिर हाथ धुलें, फिर शीश धुलें। गंगा चरणों से निकली, हाथों में आई, फिर मस्तक से निकली। अगर आप ठंडा या गर्म पानी सीधे खोपड़े में डालेंगे तो बीमार पड़ सकते हैं, बीमारी आ सकती है। तो शरीर में सबसे पहले चरणों में जल गिरता है तो शरीर का तापमान निश्चित होता है। यदि ज़्यादा गर्म है तो ठंडा मिला लो, है ना? चरण में डाल के पता लग जाएगा कि गर्म है कि ठंडा। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, पैर में डालते हैं और वो तापमान निश्चित करता है। अच्छा, अरे ज़्यादा गर्म है, थोड़ा ठंडा मिलाओ, और ठंडा हो गया, अरे थोड़ा और गर्म मिलाओ। तो स्नान की पद्धति, कैसे नहाएं, इसको कहते हैं अपराज्ञान। क्या कहते हैं? अपराज्ञान। और पराज्ञान क्या है? बस देखो, सुनिएगा। पराज्ञान क्या है? जब तुम नहा रहे हो ना, चरणों में जल डालो तो एक बार नारायण का स्मरण कर लो, हाथों में जल डालो तो एक बार ब्रह्मा का स्मरण कर लो, और शीश पर जल डालो तो एक बार शंकर का स्मरण कर लो। यही पराज्ञान है। जितना भी शारीरिक प्रबंधन है, उठें, बैठें, खाएं, लेटें, सोएं, कैसे खाएं, कैसे सोएं। अब ऐसा सोया कि आसपास लोगों का सोना ही मुश्किल कर दिया, है ना? एक पत्नी थी ना, नई नई शादी हुई थी बेचारी की, उसको रात के अंधेरे में पैर चलाने की बड़ी आदत थी। अब दिन में पतिदेव यदि डांट देते, कुछ कह देते तो रात को पूरी कसर निकाल देती। ऐसी लात मारी कि चारपाई से नीचे गया बेचारा। अब बेचारा पति कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि आदत है, पहले बता दिया हमारी आदत है पैर चलाने की। तो पति कह देता ये क्या कर रही हो? बोले महाराज आदत से मजबूर हूँ, माफ कर दो, है ना? तो ऐसा भी कैसा सोना, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे भोजन हो। अब तो समय आ गया प्लेट चम्मच से खाने का, चम्मच से खाते हैं, ठीक बात है, लेकिन हाथ का भी अपना मजा है। और मुझे इसमें कोई मुश्किल नहीं है, मुझे मिलता है मैं खुद भी चम्मच से खा लेता हूं। आपको चम्मच से मिले तो खाइए, नो प्रॉब्लम, पर हां हाथ से खाने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अगर कभी मौका लगे, आप डल्लभ के गद्दे पर सो रहे हो, उसी पर सो, हम भी सो लेते हैं, पर कभी जमीन पर सोना पड़े तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आप मर्सिडीज में घूमो, मुश्किल नहीं है, अच्छी बात है। अगर भाग्य में लिखा है, परमात्मा ने दिया है, तो बड़े से बड़ा हेलीकॉप्टर ले आओ, पर कभी नंगे चरण जमीन पर चलना पड़े तो मुस्कुराहट वैसी होनी चाहिए जैसी कार में थी। हाँ, ये सब जो क्रिया हैं, आपके शरीर, आपके व्यवहार, आपके लोकाचार, आपके लोक संग, आपकी लोक वस्त्र ऐसे पहनिए, ऐसे बैठिए, सुषमा से, शोभा से, इन सबको कहते हैं अपरा विद्या। क्या बोलते हैं? अपरा ज्ञान। ये सब जो क्रिया हैं,
और फिर दूसरी तरफ आता है आध्यात्मवाद। शरीर से परे की जो दृष्टि है, एक व्यक्ति जो देखता है कि ये स्त्री बैठी है, एक व्यक्ति देखता है ये पुरुष बैठा है, दूसरा व्यक्ति आए वो देखता है ये तो आत्मा बैठी है, तीसरा व्यक्ति आता है और देखता है कि ये तो परमात्मा बैठा है। ये बात सामान्य नहीं है। नामदेव बैठे बैठे भोजन बना रहे थे, बैठे हैं और भोजन बना रहे थे, बढ़िया बढ़िया फुल्का निकाला। उसी समय एक कुत्ता भागता हुआ और गरम गरम रोटी उतरी हुई लेकर के चला गया, उठा कर ले गया। और कोई होता तो डंडा मारता, पत्थर मारता, पर नामदेव खड़े हुए और घी की कटोरी लेकर के उसके पीछे भागे। बोले, अरे विट्ठल विट्ठल, अरे रुक विट्ठल, सूखी रोटी है, जरा घी तो लगाने दे, फिर इसको तू ही खाना। किसी ने कहा, अरे नामदेव, विट्ठल नहीं है, कुत्ता है। नामदेव बोला, तेरी दृष्टि में कुत्ता है और मेरी दृष्टि में विट्ठल है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास विट्ठल के अलावा और कोई आ ही नहीं सकता है। ये आध्यात्मवाद, ये जो आध्यात्मवाद है, ये पराविद्या का वास्तविक स्वरूप है। आत्मवत् सर्वभूतेषु सर्वम खलविदं ब्रह्म, ये पराज्ञान का स्वरूप है। और मैं क्यों ऐसा सोचूं कि यहां जो लोग कथा सुनने आए हैं वो बांस के लोग हैं? सच कहूं तो स्वयं परमात्मा ही कथा सुनने के लिए आए हैं, स्वयं भगवान ही कथा सुनने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि श्लोक कहता है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कीर्तिमस्तकांजलिम। जहां भी राम कथा हो, जहां भी भगवत कथा हो, कोई और आए या ना आए, लेकिन हनुमान जी उस कथा को सुनने के लिए जरूर आते हैं। तो ये पराविद्या का स्वरूप है महाराज। पराज्ञान का वास्तविक स्वरूप यही है। ऐसे देखो तो स्त्री का दर्शन हो, मन से देखोगे तो प्रिय का दर्शन हो, सामाजिक दृष्टि से देखोगे तो पत्नी का दर्शन हो, पर अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो उसी में राधा रानी का दर्शन हो। ये जो दृष्टि का भेद है, यही परा और अपरा ज्ञान का स्वरूप है। तो इसलिए यहां जितने भी कथा सुनने आए हैं वो सभी भगवत स्वरूप हैं, सभी भगवान के ही विग्रह हैं। तो कल आपने बड़ी सुंदर ज्ञान की चर्चा को श्रवण किया। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह उत्सव मनाया। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में भगवान के नाम की आदत डालो, हर परिस्थिति में भगवान के नाम की आदत डालो। ये हमेशा ध्यान रखो कि भगवान हमारे साथ में है, ये निश्चयात्मक अनुभव करो। आज भगवान के घर में एक पुत्र हुआ है। कौन हुआ है? पुत्र। और एक बात आपको कहें, जो व्यक्ति जितना ज्यादा बढ़ता है ना, उसके शत्रु भी उतने ज्यादा ही हो जाते हैं। और शत्रु किसी कारण से हो ये आवश्यक नहीं है, ध्यान देना। शत्रु होने का कोई कारण हो ये जरूरी नहीं है। अकारण भी शत्रु पैदा हो जाते हैं, अकारण भी शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। कल तक 2000 कमाते थे, आज 2 लाख कमाते हैं, ये भी शत्रुता का कारण है। कल तक छोटी सी झोपड़ी थी, आज बहुत बड़ा महल है, ये भी शत्रुता का कारण है। शत्रु किसी कारण से हो यह आवश्यक नहीं है। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में भगवान के नाम का स्मरण करें। गोविंद हमारे साथ में हैं, ये निश्चयात्मक अनुभव करें। रुक्मिणी ने आज पहले पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम हुआ प्रद्युम्न, जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है।
उसे प्रद्युम्न कहते हैं। प्रकृष्टद्युम्न प्रकाश यस्य सह प्रद्युम्न। लेकिन भगवान के शत्रुओं की भी कमी नहीं है। एक शंबरासुर नाम का असुर आया है और प्रसूति का गृह से भगवान के बालक प्रद्युम्न को चुरा करके ले गया है। आकाश मार्ग में ले गया, विमान में ले गया और विमान से नीचे समुद्र में इस बालक को फेंक दिया। समुद्र में एक मछली इस बालक को निगल गई और देखो संयोग, वही मछली को मछुआरों ने पकड़ा और वही मछली मांस के लिए शंबरासुर राजा के घर गई। और जब मछली के पेट को चीरा गया तो उसके गर्भ से वो सुंदर बालक निकला और वही बालक ले जाकर के शंबरासुर के पास गए। बोले महाराज, ये सुंदर सा बालक निकला है मछली के गर्भ से। बोले हम इस बालक का क्या करेंगे? हमारे यहाँ भोजन बनाने का कार्य जो करती है ना विद्यावती, उसे इस बालक को दे दिया जाए। विद्यावती की गोद में बालक दे दिया गया। बोले शंबरासुर ने कहा है कि तुम इनका पालन पोषण करो, तो विद्यावती की गोद में वो बालक दिया गया। और इधर संत नारद जी आए। संत नारद जी ने विद्यावती से कहा, विद्यावती तेरी गोद में जो बालक खेल रहा है ना, ये कोई और नहीं है, ये तेरा ही पति है। कौन है तेरा पति? अब इतना छोटा बालक विद्यावती का पति कैसे हो गया भाई? तब जाकर के भागवतकार कहते हैं कि जब शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था ना, ये विद्यावती जो है ये काम की पत्नी है रति, जो आज विद्यावती के रूप में है। और जब शंकर जी ने काम को भस्म कर दिया था कि जब शिवती शर नयन उघारा निरखत काम भय गुजरी छारा। जब भगवान शंकर ने काम को भस्म कर दिया तो काम की जो पत्नी है रति, ये रोने लगी, रुदन करने लगी, महाराज हमारे पति तो मर गए, आपने भस्म कर दिया, अब हमारा क्या होगा? हम कैसे जिएंगी? किस प्रकार हम रहेंगी? तब जाकर के शंकर जी प्रसन्न हुए। शंकर जी ने कहा कि तेरा ये पति जो है ना, गुप्त रूप से समष्टि दुनिया में व्याप्त रहेगा ये काम, लेकिन शरीर से द्वापर में जब कृष्ण अवतार लेंगे ना, तो तुम्हारा ये पति जो है प्रद्युम्न रूप में आएगा, कृष्ण के पुत्र रूप में, कृष्ण पुत्र रूप में आएगा और तुम शंबरासुर के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करोगी। एक दिन तुम्हारा पति तुम्हें अनायास मिल जाएगा। सो आज मिल गया। तो इस प्रकार प्रद्युम्न बड़े हुए और बड़े होकर के शंबरासुर को मार करके विद्यावती को लेकर के द्वारिका वापस आए हैं। द्वारिका जब आए हैं तो भगवान के अनेक विवाह हुए हैं द्वारिका में। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ। किनसे हुआ? जाम्बवती, जाम्बवान की पुत्री से। परीक्षित बड़ी उत्सुकता से पूछने लगे कि गुरुदेव, जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती से इनका विवाह कैसे हुआ, ये मैं सुनना चाहता हूं। तब भगवान कहते हैं, देखो, एक राजा हुए जिनका नाम हुआ सत्राजित। राजा सत्राजित के पास एक मणि थी जिसका नाम था श्यमंतक मणि। क्या नाम था? ध्यान से सुनना। कौन सी मणि थी? श्यमंतक मणि। और वो मणि इतनी गजब थी, अगर राजा सत्राजित उसको पहन करके चलते तो ऐसे लगता मानो सूर्य नारायण आ रहे हैं। तो राजा सत्राजित एक बार उसको पहन करके द्वारिकाधीश से मिलने आए, भगवान से मिलने आए। और उस मणि का एक प्रताप ये था कि 10 घंटे उसकी नित्य सेवा की जाती तो उसमें से 8 भार सुवर्ण निकलता था। 8 भार का मतलब करीब 2 कुंतल सुवर्ण नित्य उस मणि से प्रकट होता था। 2 कुंतल सुवर्ण।
उस मणि से नित्य प्रकट होता था। और एक जानकारी आपको दूं, सुनिएगा सभी लोग, बहुत गंभीर जानकारी है। भारत से कोहिनूर हीरा चोरी हो गया था ना, हुआ था कि नहीं, सब जानते हैं। आज भी कहाँ है कोहिनूर हीरा? हाँ, आज भी वहाँ रानी के पास वो पड़ा हुआ है, वो कोहिनूर हीरा। तो वो कोहिनूर हीरा ही शमंतक मणि है, ध्यान देना आप लोग। हाँ, ये जो शमंतक मणि है, ये वही मणि है जो राजा सत्राजित के बड़ी बहुमूल्य मारा। तो इसलिए जब सत्राजित आए द्वारिकाधीश से मिलने के लिए, द्वारिकाधीश से मिलने आए तो भगवान ने पूछा सत्राजित से कि सत्राजित घर में कितने सदस्य हो? बोले प्रभु एक हम हैं, एक हमारे भाई हैं, हमारी माता हैं और तीसरी हमारी पुत्री है। बोले घर में केवल इतने सदस्य हो और इतना सारा वैभव रखते हो? अरे ये समंतक मणि हमें दो, हम इससे प्रजा का हित करेंगे, इसको प्रजा में खर्च करेंगे। राजा सत्राजित ने कहा माफ करो कन्हैया, ये मणि मैं आपको नहीं दे सकती, ये मणि मुझे आपको नहीं देना है। भगवान ने कहा ठीक है प्यारे, तुम्हारी चीज है, तुम्हारी मर्जी। सत्राजित चले गए भगवान को प्रणाम करने। एक दिन सत्राजित के भाई जिनका नाम है प्रसेन, प्रसेन ने इस मणि को पहन लिया और मणि को पहन करके दूर कहीं जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए। और जब जंगल में घूमने लगे तो एक सिंह ने प्रसेन के पास ये चमकती मणि हुई देखी, तो उसको बड़ा आकर्षण हुआ सिंह को उस मणि की तरफ, और वो प्रसेन को मारने के लिए दौड़ा। और देखते ही देखते सिंह ने प्रसेन को मार दिया, प्रसेन मारे गए। सिंह मणि को लेकर के चल पड़ा आगे। इधर सत्राजित को जब पता चला कि मेरा भाई मारा गया, तो सत्राजित ने सोचा हो न हो मेरे भाई प्रसेन को कन्हैया ने मारा है, द्वारिकाधीश ने मारा है। क्योंकि परसों जब मणि मांग रहे थे और मैंने मना कर दिया मणि देने से, इसलिए मैंने मणि नहीं दी। इसलिए देखो मेरे भाई की हत्या करके मणि को अपने कब्जे में ले लिया। भगवान कभी किसी को कलंकित न करे भाई, है ना। काजल से भी कोई कारी चीज है संसार में तो उसका नाम है कलंक। हाँ, भगवान कभी किसी को व्यर्थ में कलंकित न करे। राजा भगवान द्वारिकाधीश अपनी जन्म पत्रिका लेकर के अपने कुलगुरु, अपने आचार्य गर्गाचार्य जी के पास गए और अपनी जन्म पत्रिका दिखाई। गुरुदेव ये मेरी जन्म पत्रिका देखिए, मुझे बताइए कि मुझे व्यर्थ में कलंक क्यों लगा। ये मेरी पत्रिका देखो। पत्रिका देखी गई और गर्गाचार्य जी ने जब भगवान की पत्रिका देखी तो और कहा कन्हैया तुमने चौथ वाले चंद्रमा का दर्शन कर लिया। भाद्रपद मास में चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करने से कलंक लगता है। तुमने उसी चंद्रमा का दर्शन कर लिया, इसीलिए तुम्हें व्यर्थ में कलंक लगा। भगवान कुछ साथियों के साथ, 10-5 साथियों के साथ जंगल में गए और जंगल में ढूंढने लगे कि वो मणि कौन ले गया। और जब भगवान आगे बढ़े तो देखा एक जगह प्रसेन मरे हुए पड़े हैं। प्रसेन की मृत्यु हुई है और जहां प्रसेन मरे हुए थे वहां पर भगवान ने सिंह के पैरों के पदचिन्हों को देखा। सिंह के पदचिन्हों को देखते देखते भगवान आगे बढ़े तो आगे भगवान क्या देखते हैं कि सिंह भी मरा पड़ा है और जहां सिंह
मरा पड़ा है। वहां भगवान ने भालू के पैरों को निशान को देखा। भालू के पदचिन्हों को देखते हुए भगवान एक गुफा में प्रविष्ट हुए और वहां जामवंत जी से भगवान का बड़ा विशाल युद्ध हुआ। युद्ध करते करते जामवंत जी थक गए, हार गए। फिर जामवंत जी समझ गए कि ये तो मेरे साक्षात प्रभु राम हैं। तो कहने लगे, प्रभु मेरी कन्या को भी आप ले जाइए, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। तो भगवान का दूसरा विवाह हो गया जाम्बवती के साथ में। जाम्बवती को लेकर के द्वारिका आए हैं। सत्राजित की मणि वापस की है। सत्राजित को रात भर नींद नहीं आई। सत्राजित सोचने लगा, देखो मैंने व्यर्थ में प्रभु को कलंक लगवाया। दूसरे दिन अपनी कन्या को लेकर के भगवान के पास पहुंचा। बोले, हे द्वारिकाधीश प्रभु, मैं ग्लानि से भर चुका हूं, मैंने व्यर्थ में आपको कलंकित कर दिया। अब मैं इसका पश्चाताप करना चाहता हूं, प्रायश्चित्त करना चाहता हूं। इसलिए प्रभु प्रायश्चित्त स्वरूप मेरी कन्या को आप ग्रहण कीजिए, मैं अपनी कन्या आपको देना चाहता हूं। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हो गया। इधर भगवान पांडवों के वहां गए और इधर पीछे से अक्रूर जी ने सुधनवा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया और सुधनवा ने राजा सत्राजित को मार करके मणि को अपने कब्जे में ले लिया। सुधन और इधर सत्यभामा रोते हुए हस्तिनापुर पहुंची है पांडवों के वहां। बोले, यहां आप चौपड़ खेल रहे हैं, वहां मेरे पिता की हत्या हो चुकी है। भगवान सत्यभामा को लेकर के आए हैं। भगवान ने सुधनवा नाम के व्यक्ति को मार गिराया है। सुधनवा को मारने के बाद भी भगवान को मणि नहीं मिली है। बहुत मणि को खोजा गया, अंत में अक्रूर जी के पास वो मणि मिली है। अक्रूर जी को दंडित किया गया है कि नित्य 10 घंटे इस मणि की सेवा करो और जो भी धन इसमें से प्राप्त हो वो हमारे राज खजाने में जमा करो। ये दंड अक्रूर जी को मिला। फिर भगवान अर्जुन के संग घूमने गए। जमुना किनारे निर्जन वन में घूम रहे हैं और उसी वन में एक नारी को देखा। तो अर्जुन ने पूछ लिया, तुम कौन हो? तो उस नारी ने जवाब दिया। वो नारी जवाब देने लगी कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदः तपः परममास्थिता। उस स्त्री ने जवाब दिया कि मैं सूर्य की पुत्री हूं। कौन हूं? सूर्य की पुत्री। अहम देवस्य सवितुर, मैं सूर्य की पुत्री हूं, यमराज की बहन हूं और मेरा नाम है कालिंदी। क्या नाम है? कालिंदी, यानी कि यमुना। बोले, इस वन में क्या कर रही हो? बोले, विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिताः। बोले, मैं कृष्ण को वर्ण करने के लिए इस वन में तपस्या कर रही हूं, उनको पति रूप में वर्ण करने के लिए। अर्जुन बोले, भैया वो तो मेरे साथ में ही है। तो अर्जुन ने यमुना का हाथ पकड़ा और कन्हैया के हाथ में दिया उनका हाथ और मंत्र स्वयं पढ़ दिए। तो भगवान का एक विवाह हो गया, चौथा विवाह यमुना के साथ में, कालिंदी के साथ में। एक विंद और अरविंद नाम के 2 राजा हुए, दोनों की परम लाडली बहन जिसका नाम है मित्रवृंदा, परम सुंदरी। तो भगवान का 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ में हुआ। एक नग्नजित नाम के राजा हैं, उनके वहां 7 बैल हैं, बड़े यशस्वी, बड़े बलशाली महाराज, बड़े पराक्रमी। शर्त रखी गई, स्वयंवर किया गया, नागनजिती का स्वयंवर हुआ। राजा नग्नजित ने एक शर्त रखी कि जो इन 7 बैलों के नाक में एक साथ नकेल डाल देगा उसी से हम अपनी कन्या का विवाह करेंगे। तो मेरे प्रभु ने ऐसा ही किया। तो भगवान का 6वां विवाह हो गया
नागनी जीती के साथ में। इनका नाम सत्या भी है। एक राजाधिदेवी नाम की पराक्रमी स्त्री है, राज संभालती है स्वयं। उनकी बिटिया है जिसका नाम है भद्रा। तो भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ में हुआ। मद्र देश के एक राजा हुए, इनकी बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। एक और पराक्रमी राजा हुए जिनका नाम हुआ भौमासुर, जो भूमि से उत्पन्न हुआ। भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया। कभी कभी व्यक्ति अपने धन का, अपने बल का बड़ा दुरुपयोग करता है। मैंने कहा था यदि विवेक साथ में नहीं है तो धन भी किसी काम का नहीं है, बल भी किसी काम का नहीं है। तो ये भौमासुर क्या करता, बड़े बड़े राजघरानों में जाता और वहां से राजकुमारियों का हरण करके ले आता। 16,100 राजकुमारियों को इसने बंदी बनाया। और भगवान के पास जब सूचना पहुंची तो भगवान वहां गए हैं। भगवान गए वहां, भगवान ने देखा। और भगवान जब गए तो भगवान ने भौमासुर को मार गिराया। भौमासुर को मारने के बाद भगवान ने भौमासुर के कारागृह में प्रवेश किया और 16,100 राजकुमारियों को देखा। भगवान के नेत्र सजल उठे, भगवान के आंखों में आंसू आ गए। अब ये राजकुमारियां जाएंगी कहां? दुनिया का कोई भी राजकुमार इनसे ब्याह नहीं करेगा। वो यही कहेगा कि भौमासुर के कारागृह में बंदी रह करके आई हो, विवाह कैसे करें? इन राजकुमारियों के सामने 2 ही मार्ग हैं। इनके माता पिता तो इनको स्वीकार अब करेंगे नहीं। इनके सामने 2 ही मार्ग हैं, या तो ये कुएं में गिर करके आत्महत्या कर लेंगी या फिर किसी गलत मार्ग पर चल पड़ेंगे। तो भगवान ने उन राजकुमारियों से कहा, यदि तुम्हारे मन में कोई अन्यथा विचार न हो तो मैं तुम सबको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। तो राजकुमारियां प्रसन्न हो गई। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? और देखा जाए भगवान तो सबके पति हैं, सच्चे पति तो भगवान ही हैं। तो इसलिए 16,100 राजकुमारियों के साथ एक मुहूर्त में भगवान ने विवाह किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यदि भगवान ऐसा नहीं करते तो समाज में कितनी बड़ी विकृति पैदा हो जाती। राजकुमारियां धन्य हो गई कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करके, और भगवान ने उनको मानवीय गुणों से जीने का अधिकार प्रदान किया। अब भगवान द्वारिका आ गए। बड़ा सुंदर परिवार है भगवान का, बड़ी शांति है, बड़ी अद्भुत शांति है, और बड़ा गजब का परिवार है भगवान का। भगवान की पत्नियों में आपस में बड़ा प्रेम है, और बारी बारी से कभी कभी रूठ भी लेती सभी। और रूठने में सबसे पहला नंबर था सत्यभामा का, सबसे ज्यादा रूठा करती। कि लेकिन जो अब वो मैद में ना खूब दहेज लिवे है ना, उसके नाज नखरे कुछ और ही होते हैं, है ना। अगर खूब जो दहेज लेके आए मायके से, उसके नाज नखरे और ही होते हैं। मैं बाबुल दे रहा हूं, है ना, शान से कहती है। तो सत्यभामा लाई है वो समंतक मणि दहेज में। क्या लाई है? समंतक मणि। द्वारिका के राजकोष में 80% का शेयर केवल और केवल सत्यभामा का है। तो इसलिए सबसे ज्यादा रूठा करती सत्यभामा। लेकिन रुक्मणी कभी रूठती नहीं भगवान से। रुक्मणी को कभी रूठते हुए नहीं देखा। हर कोई रुक्मणी की तारीफ करता। एक दिन भगवान अपने कक्ष में बैठे हुए हैं, भगवान के मन में आई, अच्छा रुक्मणी रूठते हुए कैसी लगती होगी। रुक्मणी जी को जब गुस्सा आता होगा तो कैसी दिखती होंगी क्रोध में। ये भगवान के मन में आया, क्योंकि कभी क्रोध देखा ही नहीं। भगवान ने सोचा कोई आज ऐसी अटपटी बात करता हूं ताकि इनको क्रोध आ जाए, और इनको क्रोध आएगा
तो देखेंगे ये कैसी दिखती है। तो इसलिए आज भगवान अपने कक्ष में शांत बैठे और बैठे बैठे भगवान ने सोचा कि देखे तो सही क्रोध में रुक्मिणी कैसी दिखती है। भगवान अपने कक्ष में गंभीर बैठ गए। बड़े गंभीर रूप से भगवान अपने कक्ष में बैठे हुए हैं और बैठे बैठे भगवान एकदम उदास होकर के बैठ गए। रुक्मिणी भगवान के कक्ष में आई और भगवान को उदास देखा। पूछ लिया, गोविंद आज आप उदास क्यों हो? बोले कुछ नहीं, बस ऐसे ही उदास हैं। नहीं प्रभु, कोई तो बात जरूर होगी। आपको ऐसे कभी उदास देखा नहीं ना हमने। बताओ ना आप उदास क्यों हो? नहीं रुक्मिणी, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मुझसे कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया क्या? भगवान बोले एक अपराध हो तो बताएं, एक गलती हो तो बताएं। अरे तुम तो गलती की खान हो रुक्मिणी। अच्छा, क्या गलती की मैंने, बताओ। तो रुक्मिणी कहती है कि राजपुत्रिप्सिता भूपे लोकपाल विभूतिभिः महानुभावै श्रीमद्भिः रूपोर्दार्य बलोर्जितः। मैंने क्या गलती की बताओ? बोले एक गलती हो तो बताएं। पहली गलती तुमने ये की कि मुझसे विवाह कर लिया। बड़े बड़े सुंदर राजकुमार तुम्हें पत्नी रूप में चाहते तुम्हें, और तुमने उन राजकुमारों को छोड़ करके मुझसे विवाह कर लिया। बताओ क्या मिला तुम्हें? इस ग्वारिये से विवाह करके तुम्हें क्या मिला? भगवान ने चेहरा देखा और सोचा अभी भी क्रोध नहीं आया। तो भगवान बोले तुम कहोगी कि विवाह बिल्कुल नहीं करती, इसलिए कर लिया कि तुम बड़े भारी वीर हो। बोले यहां भी गड़बड़ है। कि राजभ्यो बिभ्रत शुभ्रो समुद्रं शरणं गतान् बलवद्भिः कृतद्वेषान् प्रायस्तक्त नपासनम्। देवी, मेरे जैसा डरपोक तो दुनिया में कोई है ही नहीं। अरे बड़े बड़े राजाओं के भय से इस समुद्र के शरण में रहता हूं मैं, समुद्र के बीच द्वारिका में रहता हूं। ऐसे डरपोक व्यक्ति से तुमने विवाह कर लिया, क्या मिला बताओ? रुक्मिणी ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। भगवान ने कहा तुम कहोगे विवाह बिल्कुल नहीं करती, इसलिए कर लिया कि आप देवकी नंदन हो, है ना? बोले यहां भी गड़बड़ है। कोई कहता है देवकी नंदन है, कोई कहता है यशोदा का है, कोई कहता है न यशोदा का न देवकी का, पता नहीं कहां से आ गया। जिसके माता पिता का पता नहीं, ऐसे व्यक्ति से तुमने विवाह कर लिया। बताओ अभी भी क्रोध नहीं आया। भगवान बोले तुम सोचोगी कि इसलिए विवाह कर लिया, और तुम कहोगी कि तुम बहुत सुंदर हो। बोले काहे का सुंदर? मेरा नाम तो वैसे भी कलुआ है, काला है ना? और जब से काली नाग को नथा है तब से तो और काला हो गया। ऐसे काले व्यक्ति से तुमने विवाह कर लिया। बताओ, राजा कभी बना नहीं, गद्दी कभी मिली नहीं, दुनिया के लोग मुझसे द्वेष करते हैं, तुम्हारे भाई रुक्मी की भी मुझसे नहीं बनती है, हमारे सालिग्राम भी हमसे परेशान रहते हैं। बताओ, और ऐसे व्यक्ति से तुमने विवाह कर लिया। इतनी बातें कहने कर भी रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया। तो भगवान बोले शायद तुमने इसलिए विवाह कर लिया
तुम कहोगी कि भैया हमने तुम्हारी बड़ाई बहुत सुनी थी। हमारी बड़ाई कौन करते हैं? जिसके पास खाने को भोजन नहीं, रहने को मकान नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, अरे वो फक्कड़ सन्यासी हमारा भजन करते हैं। और उन सन्यासियों की बात में आकर के तुमने हमसे विवाह कर लिया। तो इसलिए भगवान कहते हैं देवी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है ना? अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम कहो तो हम शिशुपाल से तुम्हारी बात कर लेंगे, है ना? अभी बिगड़ा नहीं है, शिशुपाल से तुम्हारी बात कर लेंगे। कल ही तुम्हारा विवाह करा ही डालते हैं। और ये बात जब कही, और कब कही ये बात? जब रुक्मिणी के 5-5 पुत्र हो गए थे। तो इसलिए आज की पत्नी होती तो अकल ठिकाने लगा देती, है ना? बुढ़िया काव पगली के छे सब कौन है? तो इसलिए, लेकिन ये रुक्मिणी है महाराज। इतनी बातें कहने के बाद भी रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया। रुक्मिणी मूर्छित पड़ गई, कन्हैया भयभीत हो गए। कन्हैया ने सोचा, मैंने तो सोचा ये 2-4 बातें मुझे सुनाएंगी, लेकिन ये तो मूर्छित हो गई। तो मेरे प्रभु ने 4 हाथ धारण कर लिए, 2 भुजाओं से रुक्मिणी को उठा लिया। एक भुजा से उनका पसीना पोंछने लगे, एक भुजा से पंखा झल रहे हैं। 1 घंटे बाद जब रुक्मिणी को होश आया तो भगवान बोले,